ठीक है जी, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो उसको प्रोसीड करते हैं आगे फर्दर। टुडे वी आर ऑन द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स। लर्निंग हम कर चुके, हम एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर है। ठीक है जी, तो एप्लीकेशंस पढ़ी थी हमने बहुत सारी की कैरेक्टर रिकॉग्निशन के अंदर यूज होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक नोज है, ये आपके लोन एप्लीकेशंस में हेल्प करता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर आर वेरियस लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एएनएन। ठीक है, तो वो एप्लीकेशंस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि एप्लीकेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन वो एप्लीकेशन के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स जो डिजायर्ड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो द फर्स्ट वन इज द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम मस्ट बी द सिंपल, यानी कि जो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करेगा सिस्टम वो क्या होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो इजीली इवेल्युएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको फाइंड आउट करके दे दिया और जो सॉल्यूशन वो ऐसा दे दिया कि वो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, इट मस्ट बी सिंपल। दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो दैट आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस, जो हार्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो टाइम को भी वेस्ट करते हैं क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम वेस्ट होगा, एंड रिसोर्सेज विल आल्सो बी वेस्टेड। ठीक है जी, इफ ए प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड विद ए स्मॉल लुकअप टेबल, अगर एक प्रॉब्लम एक स्मॉल लुकअप टेबल के थ्रू अगर कोई सोल्व हो सकती है, जो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन हमारे पास प्रेफरेबल होना चाहिए देन ए कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क विद मैनी लेयर्स। ठीक है, यानी कि अगर जितना सिंपल से सिंपल तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो वे ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन है वो ऑप्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सिंपल रास्ते को छोड़ के और कॉम्प्लेक्स जो वे है उसके ऊपर हम मूव ऑन करें। दूसरा, द स्पीड इज क्रूशियल फॉर कंप्यूटर गेम एप्लीकेशंस। अगर हम कंप्यूटर गेम एप्लीकेशंस की बात करें तो वहां पे स्पीड इज द मेजर फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द यूजेबिलिटी ऑफ द गेम्स। ठीक है, तो वहां पे स्पीड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्लो प्रोसेसर, हम एक गेम के अंदर कोई मूवमेंट अभी कर रहे हैं उसके और उसका एक्शन जो है वो 5 सेकंड बाद होने लग रहा है, तो फिर उसको आपको ना तो गेम खेलने में मजा आएगा ना उसका कोई वो है बेनिफिट है। ठीक है, दैट इज टोटली वेस्टेज। तो स्पीड मस्ट बी अप्रोप्रिएट, स्पेसिफिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गेम एप्लीकेशंस। इफ इट इज पॉसिबल, तो जो न्यूरल नेटवर्क सॉल्यूशंस हैं दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क सॉल्यूशंस क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऑप्ट आउट करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क को सिर्फ उसी मॉड्यूल्स के लिए यूज करना चाहिए जो क्या हो, जो न्यूरल नेटवर्क के बिना वो सोल्व ना हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा, न्यूरल नेटवर्क शुड बी अप्लाइड इन एन ऑफलाइन फैशन। अगर आप न्यूरल नेटवर्क की कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वो आपको ऑफलाइन फैशन में यूज करनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन मोड में ओवर द वेब, ओवर द इंटरनेट स्पेस अगर आप यूज करोगे उसको, तो क्या करेगा वो, और ज्यादा टाइम क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन जब आप गेम्स प्ले करोगे तो उसके अंदर जो लर्निंग जो हैपन होगी, लर्निंग जो सिस्टम जो करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, वो हैवी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो डाटा ट्रांसमिशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और उससे आपका जो गेम प्लेइंग होगा, जो एक्सपीरियंस ऑफ गेमिंग होगा, वो क्या हो जाएगा, वेरी पुअर हो जाएगा। फिर क्या है, ऑनलाइन न्यूरल नेटवर्क सॉल्यूशन शुड बी वेरी सिंपल। अगर ऑनलाइन कोई करना पड़ भी रहा है, अगर कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ऑनलाइन जो मैकेनिज्म है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप यूज कर भी रहे हो न्यूरल नेटवर्क को, तो दैट मस्ट बी सिंपल, क्योंकि जितना ज्यादा सिंपल होगा जो तरीका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, वो सॉल्यूशन जितना सिंपल होगा उतना ही डेटा का जो फ्लो होगा, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वो क्या होगा, लेस होगा। तो बर्डन जो नेटवर्क के ऊपर वो कम होगा, जिससे क्या होगी, स्पीड आपकी मेंटेन रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, ऑल द अवेलेबल डेटा शुड बी कलेक्टेड अबाउट द प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, इवेलुएट करना है, तो
उसके लिए सबसे पहले आपके पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी डेटा रिक्वायर्ड होता है वो डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने डाटाबेस में पढ़ा था कि डाटाबेस के अंदर रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे डेटा अगर रिडंडेंट है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर जो रिक्वायर्ड डेटा से अगर लेस है डेटा, तो वहां पे क्या होगी, वो सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हैविंग रिडंडेंट डाटा इज यूजुअली स्मॉलर प्रॉब्लम। रिडंडेंसी अगर डेटा की है तो वो स्मॉलर प्रॉब्लम है देन नॉट हैविंग द नेसेसरी डाटा। ठीक है जी। यानी कि नेसेसरी डाटा आपके पास होना ही होना चाहिए, चाहे कोई डाटा की डबलिंग होती है, डाटा की रिडंडेंसी होती है, रेपिटेशन होती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेस प्रॉब्लम है देन टू नॉट हैविंग द डाटा। ठीक है जी। तो डाटा डबल हो कोई बात नहीं, लेकिन होना कंप्लीट चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है जी। और वो डेटा जो है दैट शुड बी पार्टीशनड, उसको कैटेगराइज्ड होना चाहिए इनटू ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग डेटा। तीन तरह का डेटा था, ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा और टेस्टिंग डेटा। तो वो कैटेगराइज्ड पार्टीशनड होना चाहिए डेटा, ताकि जो ट्रेनिंग के लिए डाटा यूज करना वो ट्रेनिंग के अंदर ही यूज करें उसको, वैलिडेशन के लिए यूज करना वैलिडेशन में, और टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग में। यानी ट्रेनिंग कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले होती है। ठीक है, वैलिडेशन होता है प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करने लग रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, और टेस्टिंग होती है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद कि जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। फिर द न्यूरल नेटवर्क solution of a problem should be selected from a large enough pool of potential solutions। यानी कि solutions क्या हो सकते हैं, मल्टीपल solutions कैन बी देयर फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, जो न्यूरल नेटवर्क है वो बहुत सारे सॉल्यूशंस जनरेट करता है, उन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में से हमें वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, जो क्या है दैट इज बेस्ट सुटेड टू द प्रॉब्लम। ठीक है जी। और जो नेचर होता है आपके न्यूरल नेटवर्क का, उसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि भाई इफ ए सिंगल सॉल्यूशन इज बिल्ड देन दैट विल नॉट बी द ऑप्टिमल वन। ठीक है, इसीलिए जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं बाय यूजिंग द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस पैरामीटर्स, वेरियस क्राइटेरियाज। ठीक है, और फिर उन सॉल्यूशंस में से हम बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। If a pool of potential solutions is generated and trained, it is more likely that one which is close to the optimal one is found। ठीक है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन ही एक होगा तो क्या तो उसका हम ऑप्टिमल फाइंड आउट करेंगे और क्या नहीं फाइंड आउट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, इफ यू हैव पूल ऑफ सॉल्यूशंस, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल है सिस्टम के थ्रू, तो हम उनमें से जो बेस्ट वन है, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर होगा ही एक सॉल्यूशन तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए देयर मस्ट बी ए पूल ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम, और वही न्यूरल नेटवर्क करता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो मेन जो प्रॉब्लम्स जो, सर यस, एग्जाम्पल्स क्या है इसके? जो भी एनएन के गेम्स है इनके, किस चीज के प्रिंसिपल्स के एग्जाम्पल क्या है, ये तो नो मतलब ये सर, चीज। जो हाँ, गेम्स बता रहे थे, जो आपके जो न्यूरल नेटवर्क के गेम है वो ऑफलाइन होने चाहिए, ऑनलाइन होंगे तो हाँ, ज्यादा डाटा कंज्यूम करेंगे, तो अरे उसके कोई जो भी गेम है, जितने भी ऑफलाइन हैं, के। चाहे आपका पबजी है, चाहे आपका गेम ऑफ थ्रोन्स है, चाहे आपका मोस्ट वांटेड है, चाहे आपका एनएफएस है, सभी के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज होता है आज के दिन। ठीक है, तो उसके अंदर ये कह रहा हाँ है सर, वो तो एक तो ऑनलाइन चलते हैं वो तो। हाँ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी चलते हैं, ऑनलाइन नहीं क्यों चलते हैं। हर एक गेम के दो ड्यूअल मोड में होता है, वो ऑनलाइन मोड में भी होता है जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नॉन्स के साथ प्ले कर सकते हो ओवर द इंटरनेट, और दूसरा ऑफलाइन भी प्ले कर सकते हो। तो ऑफलाइन के अंदर अगर एएनएन की कोई एप्लीकेशन यूज हो रही है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर डाटा वहीं पे है, वहीं पे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। लेकिन अगर ऑनलाइन मोड में आप यूज कर रहे हो तो ऑनलाइन क्या है, ओवर द इंटरनेट है, तो वहां पे जब डाटा का ट्रांसमिशन हो, क्योंकि एएनएन क्या करता है, ये ज्यादा डेटा को यूज करता है, क्योंकि ये पहले अपने आप को ट्रेन करेगा उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और फिर उसका सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो उसमें डेटा ज्यादा यूज होता है, इसलिए कहा गया है कि जो ट्राई टू अवॉइड ओवर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
और अगर कर रहे हो तो जितना सिंपल हो सके सॉल्यूशन, उस सिंपल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करो, उसको यूज करो। ठीक है, ताकि जो स्पीड है, जो टाइम यूसेज है, वो रिड्यूस हो सके और आपके जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है उसके अंदर कोई लैगिंग्स ना आए। ठीक है। ठीक है। हाँ, और ठीक कोई है सर। अभी तक सभी को समझ में आ रहा है? उसके बाद हम प्रॉब्लम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम का अगर हमें कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एएनएन के थ्रू, तो वहां पे जो मेजर जो हमारे पास जो टैकलिंग इश्यूज होते हैं, जो हमें टैकल करने होते हैं एट द इनिशियल स्टेज, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल्स। हमें कोई भी प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उससे रिलेटेड जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल्स को चूज करना इज द मेजर प्रॉब्लम। तो वहां पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें जो कौन कौन से स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं जो हमें इसके अंदर चूज करने हैं, जो डेटा को होल्ड करेंगे, उसको मैनिपुलेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होता है, मॉड्यूलराइजेशन इनटू सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसका मॉड्यूलराइजेशन इज मैंडेटरी टू गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहां पे मॉड्यूल्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे एक लार्जर प्रॉब्लम के। तो दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम टू टैकल। ठीक है, कि भाई मॉड्यूल्स किस तरीके से किए जाएं, किस मॉड्यूल के अंदर कितना स्कोप उसका रखा जाएगा, इसका क्या कैटेगरी होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, वो सब। यानी कि मॉड्यूलराइजेशन हमें करना पड़ेगा। तो मॉड्यूलराइजेशन करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, दैट इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्योंकि मॉड्यूलराइजेशन हम करेंगे तभी क्या होगा, उस सॉल्यूशन के लिए हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। जो भी प्रॉब्लम वी आर अबाउट टू सोल्व, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है जी, वो ऑब्जेक्टिव्स हमें पहले एनालाइज करने पड़ेंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ताकि उसी के बेसिस के ऊपर क्या करें हम, फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। और द लास्ट वन इज डेटा कलेक्शन। जो हमने अभी पहले ही बताया कि किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होगी होगी, तो डेटा एक्सेस में होना चाहिए। एक्सेस का मतलब ये भी नहीं है कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है, जितना एसेंशियल है, दैट डेटा मस्ट बी विद अस। तो डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा कलेक्शन इज आल्सो ए प्रॉब्लम, क्योंकि किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, टूल्स यूज करने पड़ते हैं, तब हमें डेटा मिलता है। ठीक है, तो वो डेटा, दीज आर द मेजर, you can say not the problems but the issues that we have to tackle at the initial stage before finding out the solution for a particular problem. ठीक है जी, तो न्यूरल नेटवर्क इसका एक सॉल्यूशन देता है। तो न्यूरल नेटवर्क के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था कि डेटा जो होता है वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ठीक है, तो तीनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने जो जनरल जो कन्वेंशन दिया है, वो क्या दिया है कि जो ट्रेनिंग डेटा है दैट इज 75% ऑफ द टोटल डेटा। यानी कि आपका डेटा, जो टोटल डाटा रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके अंदर 75% डाटा हमें क्या चाहिए, वो डाटा चाहिए जो सिस्टम को, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को क्या कर सके, ट्रेन कर सके। क्योंकि एक बार नेटवर्क ट्रेन हो गया तो उसके बाद वो क्या कर देगा, वो प्रॉब्लम को तो बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेगा। सॉल्यूशन तो इज वेरी इजी टू फाइंड आउट, क्योंकि इसके अंदर कोई एल्गोरिथम्स नहीं होती है। ये क्या करता है, अपने आप को ट्रेन करता है फ्रॉम एग्जांपल्स, फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उसके बेसिस पे क्या करता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। तो 75% तो हो गया आपका ट्रेनिंग डेटा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करना है। दूसरा क्या है, वैलिडेशन डेटा। वैलिडेशन डेटा हमें चाहिए 10%। जो टोटल डेटा है उसका 10% डेटा हमें क्या चाहिए, वैलिडेशन डाटा। यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन हमें वैलिडेट करना था टाइम टू टाइम कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, टुवर्ड्स द फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है जी, एंड द लास्ट वन इज द टेस्टिंग डेटा। तो टेस्टिंग डेटा वो होता है, वो क्या होता है, ओनली 5% ऑफ द टोटल डेटा। यानी कि वो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या करना है, उसको सिर्फ टेस्ट करना है कि भाई ये सॉल्यूशन है, ये करेक्ट आया या नहीं आया, एज पर द डिजायर्ड नोटेशन, या एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन है वो है या नहीं है। यस सोमवेर।
सर इसमें पास डाटा का रोल नहीं होगा क्या? पास्ट डेटा का, हाँ पास्ट जी डेटा सर। बोल रहे हो सोमवीर? यस सर। पास्ट डेटा बोल रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ तो ट्रेनिंग सेट हो गया, वैलिडेशन सेट हो गया, टेस्टिंग सेट हो गया। अरे पास्ट डेटा, तो इसमें जो ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग जो वो डाटा है, पास्ट हाँ डेटा, जी अगर बिल्कुल पास्ट जो बिल्कुल, डेटा लेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। जो ट्रेनिंग जो डाटा है हमारा, जो 75% चाहिए, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर यही तो डाटा सेट प्रोवाइड करेंगे ना हम, कि पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है सिस्टम के, इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, और उसका उससे रिलेटेड डाटा क्या है। तो जो पास्ट डाटा सारा कुछ है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड ही आएगा, वो ट्रेनिंग के अंदर ही आता है वो डाटा सारा ना, उसी के बेसिस के ऊपर तो सिस्टम जो है वो अपने आप को ट्रेन करेगा, राइट। और तो सर सर जब हम जो स्टार्ट, ट्रेनिंग सेट है उसके अंदर क्या क्या डाटा, मेनली क्या क्या डाटा इन्वॉल्व होता है? एक तो पास्ट डाटा हो गया हमारा, और एक और क्या मतलब है, किस टाइप का जो सेट है, जो डाटा है वो इन्वॉल्व होता है इस ट्रेनिंग के अंदर? ट्रेनिंग के अंदर तो ये होता है ना भाई, जो एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हमें, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डेटा है, अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम सोल्व की है, या जो एग्जिस्टिंग जो एनवायरनमेंट के अंदर अगर ऐसा कोई डाटा है, तो वो सिस्टम क्या करेगा, कलेक्ट करेगा ओवर द वेब, वो वेब से डेटा को एक्सेस करता है, वो सिस्टम करेगा। ये जो डेटा कलेक्शन है ये हम थोड़ी करेंगे, वो नेटवर्क, ये जो नेटवर्क जो हम डिजाइन करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो खुद डेटा को कलेक्ट करेगा। तो जिस टाइप की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो सारा डाटा क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। उससे रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस कोई प्रॉब्लम सोल्व हुई है तो वो प्रॉब्लम को देखेगा, और कोई डेटा जो उससे रिलेटेड है, जो उसमें हेल्प कर सकता है, तो एनालाइज करेगा डेटा को, एनालाइज करके डेटा को क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, और फिर वो सिस्टम को क्या करेगा, ट्रेन करेगा, ठीक है जी। यस ओके सर। हिमांशु। सर अगर हम कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो डेटा चाहिएगा ट्रेनिंग के लिए, वो कहाँ से लेके आएंगे? डेटा तो वेब से मिलेगा ना भाई, वेब स्पेस है जो, क्लाउड है इतना बड़ा, उसके ऊपर सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपकी कोई पाइथागोरस थ्योरम है, वो आपको सोल्व करनी है, तो हो सकता है कि आपने जो सिस्टम नेटवर्क बनाया उसने अभी तक सोल्व नहीं की है, ठीक है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो वेब स्पेस है उसके अंदर तो बहुतों ने प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं ना वो, तो उससे रिलेटेड वो डेटा को क्या करेगा, हाँ कैप्चर सर। करेगा वहां से, और फिर अपने नेटवर्क को क्या करेगा, ट्रेन करेगा, और उसके बेसिस पे क्या करेगा, उस सॉल्यूशन को वेब को फाइंड आउट स्क्रैप करेगा, करेगा वो। ठीक है। जैसे आप मैथ में नहीं पढ़ते थे क्या, वो बुक कोई भी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ तो वो सिस्टम करेगा ना, वो तो सिस्टम यही तो करता है, नेचुरल लैंग्वेज को तो प्रोसेस करता है ना ये, ठीक है। तो ये डाटा को उठा वो कलेक्ट करेगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा सर ये सारा। हाँ तो डाटा आप थोड़ी दोगे, आप तो एक बार नेटवर्क डिजाइन कर दिया, उसके बाद तो नेटवर्क खुद डाटा को कलेक्ट करेगा ना, डाटा कलेक्शन, ठीक है। या तो आप ओवर द वेब कनेक्ट सर करोगे, या फिर आप अगर मैनुअली देना चाहते हो तो आप भी इनपुट कर सकते हो डेटा को नेटवर्क के अंदर, ठीक है, सर दोनों ही ऑप्शन हो, इंटरनेट पे तो ह्यूज, ठीक है। वो आपको इंटरनेट पे उसके, तो सर ह्यूज डेटा पड़ा हुआ है पहले से। उसका जो डाटा है वो आपको इंटरनेट कलेक्ट पे करना तो पड़ेगा, आप डाटा कलेक्ट करो, सिस्टम को फीड कर दो डेटा, फिर डाटा उस सिस्टम उस डाटा से क्या करेगा, अपने आप को ट्रेन कर लेगा, या फिर सर सिस्टम। इंटरनेट पे तो ह्यूज डेटा पड़ा हुआ है ना पहले से ही। जी, तो सर उसको कैसे वो, सर इंटरनेट पे तो ह्यूज डेटा पड़ा हुआ है पहले सर, गिटहब के ऊपर कितने सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो सर उसको कैसे वो एनालाइज करेगा कि उसको कौन सा स्क्रैप तो वो करना तो है? उसके अंदर एल्गोरिथम्स होते हैं ना भाई, न्यूरल नेटवर्क के अंदर, यही तो चीज है। वो डाटा को कलेक्ट कैसे करेगा, वो तो पूरा उसके अंदर वो होगा ना भाई, मॉड्यूल है उसका, तभी तो डाटा को कलेक्ट करेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो उसके अंदर कुछ तो है ही, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है तो कोई ये चीज तो है नहीं कि कोई 4 लाइन का कोड लिख दिया और वो न्यूरल नेटवर्क बन गया, ठीक है। उसके अंदर तो पूरे उसकी स्पेसिफिकेशंस है ना, तभी तो डाटा को उसके अकॉर्डिंग एक्सेस करेगा। इसका पूरा एक्सपर्ट सिस्टम, इसका खुद का अपना एक नॉलेज बेस होगा, अपना एक डाटाबेस होगा, ठीक है। वो उसके थ्रू क्या करेगा, उसको एक्सेस करता है रिसोर्सेज को, ठीक है। सर आप, सर आपने कहा स्क्रैपिंग। था कि ब्राउजर से उठा लेंगे सर, वेब स्क्रैपिंग तो इलीगल होती है। नहीं इलीगल होती, क्यों नहीं होती होती, है यार? अब आप नहीं होती। जो विकिपीडिया है या और इस तरह से बहुत सारे रिसोर्सेज है, उनसे आप इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करने लग रहे हो, उनसे पढ़ रहे हो और अपने एग्जाम दे रहे हो, तो क्या वो इलीगल है वो?
ये तो नहीं है सर, वही तो कंसेप्ट है। लेकिन मैंने तो उसको सिस्टम है। कमर्शियल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते अरे ना जो सर, डेटा उसको commercial पब्लिकली use नहीं कर अवेलेबल सकते। है उसको एक्सेस करना, यूज करना इज नॉट इलीगल। इलीगल सर चीज वो होती है जो कमर्शियली तो नहीं रिस्ट्रिक्टेड यूज कर डेटा हो, सकते ना। जो प्राइवेट डेटा हो, और उसको आप अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करो, तो दैट इज इलीगल वन। ठीक है, लेकिन जो डेटा सर मैंने पब्लिकली देखा अवेलेबल था है कहीं कि उसको तो कोई भी यूज कर सकता है भाई। सर मैंने देखा था कहीं कि जो वेब स्क्रैपिंग है वो इलीगल है, तो वो कौन सा डेटा होता है? अरे वो डेटा होता है जो रिस्ट्रिक्टेड डेटा होता है, जो प्राइवेट डेटा होता है किसी का, दैट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल टू एक्सेस। लेकिन उसको आप इलीगल तरीके से, यू कैन से डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ हैकिंग और क्रैकिंग, उसके तरीके से अगर कोई डाटा एक्सेस करके और फिर आप यूज कर रहे हो उसको अपने एप्लीकेशन के लिए, अपने नेटवर्क के लिए, अपने सिस्टम के लिए, तो दैट इज इलीगल वन। ठीक है, ओके। लेकिन जो पब्लिकली डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है भाई, अगले ने बोल रखा है कोई भी यूज करो इस डेटा को, तो भाई दैट इज नॉट इलीगल। अब जो लिनक्स है आपका, जैसे कि बोस लिनक्स है, अब उसका सोर्स कोड है वो ओपन है, कोई भी उसके अंदर अगर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो उसके पूरे कोड में, तो चेंज करके और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिजाइन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, तो वो इलीगल थोड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई यूं कहे कि मैं विंडोज के कोड को एक्सेस करके उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर दूं, तो वो दैट इज इलीगल वन। क्योंकि वो क्या है, वो एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, उसका डेटा क्या है, वो एक रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी है, कॉपीराइटेड है, तो दैट इज इलीगल वन। ठीक है हिमांशु? ओके, थैंक यू। यस। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, इस तरह से क्या करता है, बहुत सारे नेटवर्क्स डिजाइन करता है ये। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, जो डाटा कलेक्ट करेगा उसको वैलिडेट और टेस्ट करके उसको क्या कर देगा, एक नंबर ऑफ नेटवर्क्स डिजाइन करेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, और उसमें से जो बेस्ट वन होगा उसको हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे, जो सिस्टम हो वो चूज कर लेगा। जैसे कि इसमें दिखाया है, ये ऊपर वाले जो टॉप मोस्ट है, दिस इज द प्रॉब्लम, कि भाई हमें इस तरह का पैटर्न क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, तो सिस्टम ने क्या किया, डाटा को एनालाइज करके और एक्सेस करके, और ये 3 नेटवर्क डिजाइन कर दिए। ठीक है, अब तीनों ने उससे रिलेटेड रिजल्ट्स दे रखे हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, विच इज द बेस्ट वन। तो बेस्ट वन कौन सा है इसके अंदर? यस, एनीवन। जो इसके अंदर रिजल्ट दे रखे हैं उन रिजल्ट्स में से बेस्ट रिजल्ट कौन सा है, जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डेमोस्ट्रेट करता है? फर्स्ट सर, फर्स्ट 11। नेटवर्क 11 है, 11 है ना, क्योंकि दैट क्योंकि जो इसकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज मोस्ट रिलेवेंट एंड रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क को चूज कर लेंगे और ये क्या कर देगा, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देगा, हो जाएगा। अब हु यूजेस न्यूरल नेटवर्क? भाई कंप्यूटर साइंटिस्ट करते हैं, इंजीनियर करते हैं, स्टैटिस्टिशियंस करते हैं, फिजिसिस्ट करते हैं, कॉग्निटिव साइंटिस्ट करते हैं, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट करते हैं, बायोलॉजिस्ट करते हैं, फिलोसफर करते हैं। ये अपने अपने पर्पज के लिए कोई भी यूज कर सकता है इसको। ठीक है, ये ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है, ये अपना देख लेना, बहुत ही जनरल चीजें हैं ये न्यूरो प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन एरियाज हैं, ये जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क को आप यूज करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो। न्यूरल नेटवर्क की जो एप्लीकेशंस हैं वो आप इन फील्ड्स के अंदर यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं, दीज आर सम ऑफ द फील्ड्स जहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एप्लीकेशंस हैं उनकी, इन टूल्स के लिए, इन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो अभी बताओ।